दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने मतंग वॉइस चैनल में। मकर संक्रांति 2025 के दिन अगर आप एक खास चीज खरीद कर लाते हैं तो समझिए कि आपके घर में साल भर सुख, समृद्धि और धन की वर्षा होगी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी चीज खरीदनी चाहिए, कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। साथ ही अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। जैसा कि हर साल मकर संक्रांति का त्योहार खास होता है, इस बार भी यह दिन आपके जीवन में खुशहाली लाने वाला है। बस आपको सही कदम उठाने होंगे और गलतियों से बचना होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम मकर संक्रांति 2022 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। पहले भी मैंने इस विषय पर वीडियो बनाया था जिसे आप सभी ने बहुत पसंद किया था। आज मैं आपको और गहराई से समझाऊं कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को पड़ेगी और यह दिन हिंदू पंचांग के अनुसार बेहद शुभ माना जाता है। अब बिना किसी देरी के जानते हैं मकर संक्रांति के दिन से जुड़ी खास बातें और नियम। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल मतंग वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब शुरू करते हैं और मकर संक्रांति से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें जानते हैं, क्योंकि यह हमारा हिंदी कैलेंडर के अनुसार माना जाता है और हम इसे विशेष रूप से इसे मनाते हैं। मकर संक्रांति का पर्व शुभता और सकारात्मकता का प्रतीक है। सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। यह पर्व आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए। हमारी यही प्रार्थना है कि भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करें और जीवन में सभी बाधाओं को दूर करें। मकर संक्रांति का त्योहार हमें नई शुरुआत करने की प्रेरणा देता है। इस दिन आप कोई भी अच्छा संकल्प ले सकते हैं, जैसे योग और एक्सरसाइज शुरू करना या अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना। यह दिन हर प्रकार की नकारात्मकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का है। कुछ बहनों ने सवाल किया कि उनके घर में झगड़े की स्थिति रहती है और वे इससे बचना चाहती हैं। मेरी सलाह है कि इस दिन घरों से बचें और अपने घर का माहौल शांत रखें। अगर घर में कोई गुस्सा या तनाव की स्थिति बनती है तो उसे सहन करने की कोशिश करें। शांत रहने से आप बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। मकर संक्रांति की शुरुआत हंसी खुशी और शांति के साथ करें। दिन की शुरुआत लड़ाई झगड़े से नहीं होनी चाहिए। यह दिन हमारे पूरे साल के लिए एक मार्गदर्शक की तरह होता है। अगर हम इस दिन सकारात्मक शुरुआत करेंगे तो हमारा पूरा साल अच्छा जाएगा। दूसरा नियम यह है कि मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ जरूर करें। आप अपने घर के मंदिर में या किसी देवी देवता के स्थान पर पूजा करें। अगर आपके घर में बुजुर्ग या बीमार लोग हैं तो उनका ध्यान रखें। उन्हें स्नान करवाएं और साफ वस्त्र पहनाएं। बच्चों को भी तैयार करें और घर को शुभ और पवित्र बनाएं। मकर संक्रांति के दिन स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन हर व्यक्ति को स्नान जरूर करना चाहिए, भले ही वह सामान्य दिनों में ऐसा ना करता हो। आप गर्म पानी से स्नान कर सकते हैं, लेकिन स्नान अवश्य करें। इसके साथ ही घर के सभी सदस्य को भी स्नान के लिए प्रेरित करें। यह परंपरा न केवल शारीरिक स्वच्छता का प्रतीक है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि का भी संदेश देती है। मकर संक्रांति के दिन हमें किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। अगर कोई पड़ोसी या अन्य व्यक्ति आपको परेशान करता है तो उस दिन उसे नजरअंदाज करने की कोशिश करें। सहन शक्ति को बढ़ाने का यह सबसे सही समय है। इस दिन का वातावरण शांत और सकारात्मक बनाए रखना न जरूरी है। एक और बात जो इस दिन खास ध्यान देने लायक है वह है कर्ज। मकर संक्रांति के दिन ना तो किसी से कर्ज लें और ना ही किसी को दें। कहा जाता है कि इस दिन लिया या दिया गया कर्ज साल भर आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर कोई खर्च करना भी हो तो अपने साधनों के अनुसार करें और कर्ज से बचे महिलाओं के लिए यह सुझाव है
कि वे मकर संक्रांति के दिन अपने पर्स में थोड़ा धन अवश्य रखें। इसे शुभ माना जाता है और इससे आर्थिक समृद्धि का प्रतीक जुड़ा है। साथ ही इस दिन पैरों में महावर लगाने की परंपरा भी निभाएं। यह सौभाग्य और शुभता का प्रतीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस दिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जरूर ले। स्नान के बाद उनसे आशीर्वाद लेना अत्यधिक शुभ माना जाता है। अगर आप यह करते हैं तो कहा जाता है कि इससे 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है। इसके साथ ही भगवान को स्मरण करना और सकारात्मक सोच के साथ दिन की शुरुआत करना आपके लिए मंगलमय रहेगा, क्योंकि मकर संक्रांति का दिन बेहद शुभ माना जाता है और इस दिन हमारे कार्य और विचार सकारात्मक होने चाहिए। जो लोग अपने कार्यों में सफलता चाहते हैं, उन्हें अपने घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा और आपके कार्यों में सफलता मिलेगी। इस दिन भगवान की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए। जो लोग समय की कमी के कारण नियमित पूजा नहीं कर पाते, वे भी मकर संक्रांति के दिन अपने घर में भगवान की आरती, हवन और घंटी की ध्वनि के माध्यम से शुभता बढ़ा सकते हैं। घर में गंगा जल का छिड़काव करें और दरवाजे पर भी इसे छिड़क कर सकारात्मक ऊर्जा का स्वागत करें। आप चाहें तो रंगोली बनाकर भी इस शुभ दिन का आनंद ले सकते हैं। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन को पूरे उत्साह के साथ मनाएं और अपने घर में शुभता लाने वाले कार्य करें। कुछ घरों में इस दिन नॉनवेज बनाया जाता है और परिवार के लोग इसे रोकने के लिए तैयार नहीं होते। अगर आप घर की लक्ष्मी हैं तो परिवार को समझाने की कोशिश करें कि मकर संक्रांति जैसे पवित्र दिन पर मांस का सेवन करना उचित नहीं है। यह दिन जीव हत्या से बचने और शुभ कार्यों पर ध्यान देने का है। अगर परिवार के अन्य लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं तो विवाद से बचें और शांति से अपनी बात समझाने का प्रयास करें। यह दिन हमारे लिए आत्मसंयम और धर्म का पालन करने का संदेश देता है। मांस का सेवन करना इस दिन पाप माना जाता है और इससे बचना ही बेहतर है। महिलाओं के लिए यह भी सुझाव है कि वे खुद में बदलाव लाएं और अपने परिवार के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। दूसरों को बदलना कठिन हो सकता है, लेकिन स्वयं को सुधारने और शुभ कार्यों में आगे बढ़ने से सकारात्मक बदलाव संभव है। मकर संक्रांति के दिन आप अपने घर में कुछ नई चीजें खरीद सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व न केवल धार्मिक बल्कि जीवन में सकारात्मकता लाने का भी अवसर है। इस दिन आप कुछ विशेष चीजें खरीदकर अपने जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन कोई मीठी चीज खरीदना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जो खरमास में नहीं खरीदनी चाहिए। उदाहरण के लिए हल्दी को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर में हल्दी का पैकेट है तो भी आप नया पैकेट खरीद सकते हैं, ताकि आपके घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहे। एक और महत्वपूर्ण वस्तु है तोते का चित्र। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है या आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो मकर संक्रांति के दिन तोते का चित्र खरीद कर अपने घर में रखें। इससे बच्चों के मन में एकाग्रता आएगी और व्यवसाय में भी सफलता मिलेगी। इसके साथ ही मकर संक्रांति के दिन शंख खरीदना भी अत्यंत शुभ होता है। शंख को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप इस दिन शंख खरीदते हैं तो यह आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। शंख की ध्वनि से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस शुभ अवसर पर यदि आप इन वस्तुओं को खरीदते हैं और अपने घर में लाते हैं तो आपके जीवन में खुशहाली और शांति का आगमन होगा। हमेशा की तरह यह ज्ञानवर्धक जानकारी आपको मतंग वॉइस के माध्यम से दी जा रही है। हमारा प्रयास है कि आपको सबसे सरल और उपयोगी जानकारी दी जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी हर नई जानकारी सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस जानकारी को दूसरों के साथ भी जरूर साझा करें, ताकि वे भी इस शुभ पर्व का लाभ उठा सकें। मकर संक्रांति का यह पर्व आपके जीवन में अनंत खुशियां लेकर आए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं दोस्तों। सकारात्मकता एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे बनाए रखने के लिए
मकर संक्रांति जैसे शुभ अवसर का उपयोग करना बहुत लाभदायक हो सकता है। इस दिन घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ विशेष चीजों को अपनाना और कुछ चीजों से बचना चाहिए। इस दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसे सुख और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। साथ ही फल और सब्जियां खरीदने से स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहती है। मकर संक्रांति के दिन एक पौधा लगाना भी बेहद शुभ माना जाता है। यह हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। अगर आप दिए और मोमबत्तियां खरीद कर जलाते हैं तो यह जीवन में प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा लाता है। दूसरी ओर इस दिन काले रंग की वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। काले रंग के कपड़े या किसी भी तरह की काले रंग की वस्तुएं खरीदना अशुभ माना जाता है। कटीली और धारदार चीजें जैसे चाकू खरीदने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा मृत्यु से जुड़ी चीजें जैसे शमशान की मिट्टी और पुरानी व खराब चीज खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मकता को आकर्षित कर सकती है। अब बात करते हैं इस दिन के सबसे महत्वपूर्ण उपायों की। मकर संक्रांति के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक शुद्धि भी होती है। नहाने के बाद आपको घर के पूजा पाठ का कार्य समाप्त करना है। इसके बाद आप यह कार्य किसी भी समय कर सकते हैं। आपको क्या करना है? सबसे पहले आपके आसपास जो भी मंदिर हो वहां जाना है और वहां पर एक पीपल का पेड़ देखना है। पीपल के पेड़ के पास आपको आटे का दीपक जलाना है और अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस दीपक को पेड़ के नीचे रख देना है। फिर आपको पेड़ की 2 परिक्रमा करनी है। घड़ी की दिशा में यानी दाहिनी ओर से परिक्रमा करें। इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपको चुपचाप वहां से आ जाना है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी हो जाएगी और आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यह उपाय आपको मकर संक्रांति के दिन ही करना चाहिए, क्योंकि इससे पुरानी मनोकामना भी पूरी हो सकती है और जीवन में सफलता का मार्ग खुल सकता है। जब आप आटे का दीपक जलाएं तो उसमें आप रूखी बत्ती डालें और फिर उसमें घी या तेल जो भी आपके पास उपलब्ध हो डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको मकर संक्रांति 2025 में सफलता ही सफलता मिलेगी और आपका साल बहुत शुभ रहेगा। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन आपको एक और उपाय करना है जो धन से संबंधित है। इसके लिए आपको एक लाल कपड़ा, हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, 5 इलायची और 7 लौंग लेनी है। इन सभी चीजों को लाल कपड़े में रखकर एक पोटली बना लें। फिर इसे मां दुर्गा और भगवान गणेश के चरणों में रात भर रख दें। अगले दिन इस पोटली को उठाकर अपने व्यापार के स्थान या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख दें। आप चाहें तो हर बुधवार इसे बदल सकते हैं या इसे 1 साल तक वहीं रख सकते हैं, लेकिन 1 साल से अधिक इसे वही नहीं रखना चाहिए। यह उपाय साल के पहले दिन करना अत्यंत शुभ होता है और आने वाले अगले साल के पहले दिन ही यह उपाय समाप्त हो जाता है। इसलिए इसे हर साल के पहले दिन ही करना चाहिए। आपको यह पोटली साल के पहले दिन से पहले बदल लेनी चाहिए। यह पोटली इतनी सिद्ध होती है कि इसके प्रयोग से यदि आपने इसे किसी स्थान पर रखा तो भगवान गणेश का आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है। यह संतान प्राप्ति के लिए भी उपयोगी है और नपुंसकता मिटाने के लिए इसके रस को पीने से, आधे कप में मिश्री मिलाकर पीने से और दूध घास की जड़ को अपनी पत्नी की कमर में बांधने से संतान की प्राप्ति हो जाती है। पुरुषों को दूध घास का रस मिश्री के साथ आधा कप पीना है, वहीं महिलाओं को दूब घास की 5 जड़ें अपनी कमर में 1 महीने तक बांधनी है। यकीन मानिए आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। यदि इस उपाय को सप्ताह में 2 बार किया जाए तो शरीर में कई प्रकार की बीमारियों से बचाव होता है। यह 100 साल तक के जीवन को संभव बनाता है और बुढ़ापे को रोकता है। आयुर्वेद में इसे अमृत कहा गया है क्योंकि यह शरीर का कायाकल्प करता है। प्राचीन समय में लोग 100 साल तक स्वस्थ रहते थे और उनकी उम्र का पता भी नहीं चलता था। यह शरीर को युवा रखने और बुढ़ापे को दूर करने का कार्य करता है। भगवान भोलेनाथ ने यह वरदान दिया है कि जो व्यक्ति भगवान गणेश को इस घास से बनी मालाएं पहना है उसे सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह जीवन भर समृद्ध रहता है। यह उपाय तंत्र शस्त्र में भी महत्वपूर्ण है। ज्यादातर महिलाएं इसे अपने पति को बस में करने के लिए करती हैं, खासकर जिनके पति शराब पीते हैं और उनसे मारपीट करते हैं।
महिलाएं दूब घास की जड़ को पीसकर 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति के दिन अपने पति के माथे पर तिलक लगा सकती हैं या उसका रस उन्हें पिला सकती है। ऐसा करने से जो चाहे वह कार्य सामने वाला आपके बस में होगा और आपकी सारी बातें मानेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप इस साधारण घास के लाभ को समझ चुके होंगे। कृपया इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो यह थी मकर संक्रांति के दिन करने वाली कुछ खास बातें। मकर संक्रांति साल में एक बार आता है, इसलिए आप इन उपायों को एक बार ही कर सकते हैं, बार बार नहीं। 2025 में मकर संक्रांति का पहला पर्व है, तो इस दिन इन उपायों को जरूर आजमाएं ताकि आपको लाभ मिले। मतंग वाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।